students, we were at chapter number 9. Today I will be teaching you 9.6, page number 101, absorption of water by soil. How the water is absorbed by soil? कैसे पानी absorb करता है मट्टी. So do all the soil absorb water to the same extent? क्या सब जगह का जो मट्टी है वो सेम पानी एब्जॉर्ब करेगा. लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 9.6. टेक अ प्लास्टिक फनल. एक प्लास्टिक फनल हमको लेना है. टेक अ फिल्टर पेपर. ये फनल फिल्टर पेपर मैं आपको सब आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे टॉपिक्स में. फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर 9.7. 9.7 फिगर में जैसे दिया हुआ है, देखो बिकर, इस कांच के बर्तन को बोल रहे हैं फनल, जिसमें हम तेल मम्मी डालती हैं बड़े बर्तन से छोटे में, उसको फनल कहते हैं. फिल्टर पेपर, ये आपको एक पेपर दिख रहा है, इससे फिल्टर होगा. इनको ऐसे एडजस्ट करना है. वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल. 50 ग्राम ड्राई मतलब गीला नहीं, पाउडर्ड सॉइल हमको वो मट्टी लेना है. एंड पोर इट इनटू द फनल, और उस फनल में डाल दो. मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल. मेजर करो थोड़ा सा पानी और उसको धीरे धीरे उस सॉइल पे डालो जो हमने फनल में डाला है. यू कैन सी अ ड्रॉपर फॉर दिस. यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़. आप एक ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए. डू नॉट लेट एनी द वाटर ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट. एक ही जगह पे सारा पानी नहीं डोलना है, हमको डिफरेंट प्लेसेस पे डालना है. पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. पूरे सॉइल में हमको सब जगह पानी डालना है. कीप पोरिंग वाटर टिल स्टार्ट ड्रिपिंग. जब तक पानी डालते जाओ जब तक वो पानी नीचे से ड्रिप करना शुरू नहीं हो जाए. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. अब वो पानी को आप सब्ट्रैक्ट करो कितना हमने पानी डाल दिया उसमें. This is the amount of water retained by the soil. Record your result in your notebook in the following manner. अब ये कैसे हमको रिकॉर्ड करना है. वेट ऑफ द सॉइल पहले लिख देंगे 50 ग्राम. उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर. इनिशियल वॉल्यूम मतलब जो पानी हमने लिया है, स्टार्टिंग वाला जो लिया है क्वांटिटी, उसको इनिशियल कहते हैं. ठीक है. फाइनल मतलब जो लास्ट होता है वो फाइनल. सो इनिशियल को यू मान दिया है इनने. इनिशियल वैल्यू हमेशा हम यू लेंगे. अभी आपका अच्छा वाला फिजिक्स और ये साइंस केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो ये याद रखो कि इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, और उसको हम हमेशा यू से डिनोट करते हैं. ठीक है. इनने इधर कैपिटल यू से डिनोट किया इनिशियल वैल्यू को. और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर वी मिलीलीटर. मिलीलीटर क्यों लिया है? क्योंकि हम लिक्विड को मिलीलीटर और लीटर में मेजर करते हैं. दैट्स वाई दे हैव टेकन इन मिलीलीटर. और वी जो फाइनल है इसीलिए. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. इनिशियल माइनस फाइनल. कभी भी किसी चीज़ का हमको पता करना है कि कितना यूज़ हुआ, तो कैसे? पहले हमने उसको कितना लिया था और कहाँ तक वो पहुँचा, ऐसे निकालते हैं ना कि कितना यूज़ हो गया वो चीज़. सो इसमें भी हम उस पानी को ऐसे ही मेजर करेंगे कि इनिशियल माइनस फाइनल. सो यू माइनस वी. आ रहा है समझ में यू माइनस वी क्यों लिखा है? नाउ वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. अभी वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल यू माइनस वी जी, क्योंकि हमने सॉइल को किस में लिया था? ग्राम में लिया था. और पानी को किस में लिया है? मिलीलीटर में लिया है. सो आपको दिख रहा है वो ml लिया और ये g लिया है. समझ में आ रहा है ये uv क्या है? सो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम. परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे? u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100. रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल. अभी ये एक्टिविटी रिपीट करेंगे डिफरेंट सॉइल सैम्पल से. वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल. क्या आपको सेम रिजल्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि हर एक मट्टी अलग एब्जॉर्ब करती है पानी को. इसमें हमको पानी का निकालना है ना, कितना एब्जॉर्ब किया कितना नहीं. एब्जॉर्ब का मतलब पता है? कितना वो सोख लेता है पानी को. डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच सॉइल वुड हैव द हाइएस्ट परकोलेटेड रेट. कौन सा सॉइल जो है हाईएस्ट परकोलेटेड रेट होगा? विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेटेड रेट. बूजो हर्ड अबाउट हिज नेबर दैट 8-10 days आफ्टर द रेन लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइसेस. बूजो ने क्या सुना था? बारिश के 8-10 दिन बाद जो पानी का लेवल है वो
ऑब्वियस है कि वो बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एज इन ग्रेटर अमाउंट? Which type of soil retain the highest amount of water and which retain the least? Can you suggest any method to let more rain water percolated and reach the water underground? So come to 9.7 soil and crop. Different type of soil are found in different part of India. Different मट्टी different types of जो पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ मिलती है। डेसर्ट में अलग मिलेगी, है ना, डेसर्ट की मट्टी अलग होगी और दूसरी जगह की अलग होगी। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज़ लूमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज़ अ सैंडी सॉइल। ये तीनों पार्ट मैं आपको आगे चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस टाइप के सॉइल होते हैं। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, सॉइल जो है उनको कौन कौन अफेक्ट करता है? विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें सॉइल को चेंज करती हैं और उनके स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। द क्लाइमेट फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। सो आपको इधर बताना है कि डिफरेंट रीजन में कैसा वेजिटेशन होता है, क्रॉप्स होता है। क्लेई एंड लूमी सॉइल आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। जो क्लेई और लूमी सॉइल है उसमें हम क्या उगाते हैं? वीट और ग्राम्स उगाते हैं। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडल फॉर लिंटिल्स मीन्स मसूर एंड अदर पल्सेस। लूमी सॉइल which drain water easily are required for cotton candy loom or loom which drain water easily and can hold plenty of air are more suitable। ये सारे अलग अलग सॉइल में कौन कौन से हमको क्रॉप उगाने हैं वो बता दिए। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल। जो वीट होता है उसको हम कौन से सॉइल में उगाते हैं? क्लेई सॉइल में, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। क्यों? क्योंकि ये रिच इन ह्यूमस है और वेरी फर्टाइल है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स, फार्मर टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल, और इसमें आप एंटर करो विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, soil with a higher or lower rate of percolation. So I have completed my topic here. I will be sending you the PDF.